डार्कनेस टू लाइट। डे 10। आध्यात्मिक यात्रा में डिटैचमेंट शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। डिटैच होना सीखो, डिटैच रहो। लेकिन सही मायनों में डिटैचमेंट है क्या? डिटैचमेंट का नाम सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है डिटैचमेंट इज इक्वल टू इमोशनलेसनेस। मोह को त्यागना, घर परिवार दोस्तों के प्रति उदासीन हो जाना, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाना, खुद के लिए उदासीन हो जाना ही ध्यान है। अगर यही ध्यान है तो भगवान शिव के साथ मां पार्वती, उनके पुत्र गणेश हमेशा साथ साथ क्यों दिखाई देते हैं? ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सरस्वती, विष्णु जी के साथ उनकी पत्नी मां लक्ष्मी। तो फिर डिटैचमेंट का क्या मतलब है? आध्यात्मिक स्तर पर समझे तो भगवान पर संपूर्ण विश्वास और सरेंडर, समर्पण। आपको आउटकम के प्रति, चाहे वह आपकी फेवर में है या नहीं, उन इमोशंस के प्रति डिस्कनेक्टेड रहना, संभाव रखना। किसी भी सिचुएशन, स्थिति में उत्पन्न भय, इच्छाएं, डाउट, रुकावटों में खुद को नहीं खोजने बैठ जाना। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्टोन हार्टेड हो, पत्थर दिल हो गए हो। इसका मतलब यह है कि आपने अपना पूरा एफर्ट किया, पूरा सपोर्ट दिया, पार्टिसिपेट किया, लेकिन आउटकम के बाद जो इमोशंस आ रहे हैं या पार्टिसिपेशन के दौरान जो आप इमोशंस दे रहे हो, उनसे आप डिटैच हो। इसे थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज आप एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर कर बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि एक लड़का आपकी गाड़ी के ऊपर अपनी चाबी से स्क्रैच मारकर आगे की ओर जा रहा है और आप उसे स्क्रैच मारते हुए देख रहे हो और उसके पीछे चिल्लाते हुए, गुस्से से, उत्तेजना से उसके पीछे भागते हो, उसे रोकते हो और उसे बताते हो कि देखो तुमने क्या किया, और आप पे बहुत एंगर है, चिल्ला रहे हो। लेकिन आपका उद्देश्य क्या था? कि उस लड़के को उसकी गलती का एहसास करवाना। तो आप बिना गुस्से, बिना उत्तेजित हुए भी दौड़कर उसके पीछे जा सकते थे और उसे बता सकते थे कि उसका ये एक्शन जो उसने स्क्रैच किया है कितना गलत है। तो बेसिकली उन इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन जो हमारी किसी भी सिचुएशन में उत्पन्न होते हैं, उन इमोशंस से डिटैच होना और अपनी बात को अच्छी तरह से समझाना, इसे थोड़ा और अच्छी वे में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशलाइज होने के लिए, पार्टीज में जाने के लिए अल्कोहल का यूज करना जरूरी है, ड्रिंक करनी जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मुझे वहां नहीं जाना क्योंकि वहां पर अल्कोहल हो रही होगी और मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी बिना अल्कोहल, क्योंकि आज अब मैं ड्रिंक नहीं करती या करता और इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। तो क्या सोशलाइज होने के लिए अल्कोहल से जुड़ना जरूरी है? क्या बिना अल्कोहल के आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो? इनफैक्ट आपको जो करेज और स्ट्रेंथ चाहिए आउटकम के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। डिटैचमेंट मीन्स टू चूज राइट एक्शन, right words, right emotion, right way,
अपनी पीस ऑफ माइंड को लूज किए बिना सपोज आपके घर में कोई बीमार है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी या बच्चा। अगर आपने डिटैच होना सीख लिया तो आप वो सब कुछ कर पाओगे। आप उसकी सेवा भी करोगे, केयर भी करोगे, बेस्ट डॉक्टर को भी दिखाओगे, अच्छा वातावरण भी घर में रखोगे, पीसफुल माहौल क्रिएट करोगे, मेडिटेशन ठीक तरह से दोगे, ध्यान भी रखोगे, अपना स्नेह भी दिखाओगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, जाप करोगे, प्रे करोगे, हर संभव कोशिश करोगे कि वो ठीक हो जाए। अगर डिटैच हो तो रिजल्ट से अटैच नहीं होगे। इतना कुछ करने के बाद अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी, उस सिचुएशन में भी ना टूटना है ना बिखरना है। यह ठीक है कि आंखों में आंसू आ गए हैं, इट्स ओके। क्योंकि जिसके साथ हम इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये नेचुरल है। हमें उन्हें दबाना भी नहीं है, उसे सप्रेस भी नहीं करना है। पर एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि जो आत्मा आई है उसे जाना ही है। आप पेन में नहीं डूबोगे, डिप्रेशन या तनाव में नहीं जाओगे। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ने गलत कर दिया, और एक एंगर टुवर्ड्स गॉड भी डेवलप हो जाता है। इन सब से परे, इन सब से हटकर आपने सब कुछ किया, बट ना तो गुस्सा आया, ना निराशा, ना हताशा। लेकिन अगर अटैचमेंट रखोगे तो गुस्सा भी आएगा, निराशा भी होगी, हताशा भी आएगी। आप उसकी मृत्यु पर यकीन भी नहीं करोगे, चिल्लाओगे, सैडनेस की ऊर्जा इकट्ठी करोगे, ग्रीफ की ऊर्जा इकट्ठी करोगे, अप्रसन्न रहोगे, सदमे से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं होगे। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का भय, वो खालीपन, हमेशा डरे रहोगे। तो ये सब चीजें अटैचमेंट की है। तो डिटैचमेंट से आपने वो सब कुछ किया, आउटकम से प्रभावित नहीं हुए। आउटकम को डील किया संयम से, प्रेम से, करुणा से, करेज से, स्ट्रेंथ से। अपने अंदर वो शक्ति लाकर, वो स्ट्रेंथ, वो विश्वास, वो समर्पण कि परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकता। तेरा पाना मीठा लागे। परमात्मा का जो भी कर्म है, जो भी परमात्मा ने किया है, वह ठीक है, मीठा है, सुंदर है, मधुर है। तेरा पाना मीठा लागे। परमात्मा का हर कर्म मीठा है, मीठा लगता है। बहुत सारे लोग इसलिए भी डिटैच वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि रिश्तों में उन्हें बहुत पेन मिलता है, सम्मान नहीं मिलता, रिश्तों में कड़वाहट है, उन्हें ना तो वो प्यार मिलता है, ना फिजिकल, ना इमोशनल, ना मेंटल सपोर्ट मिलती है। और लोग कहते हैं कि मुझ में डिटैचमेंट आनी शुरू हो गई है, पर अंदर से वो टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, रो रहे हैं, दर्द में हैं, सहन नहीं कर पा रहे, खोखलापन है, न स्ट्रेंथ है न करेज। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है और इसे वो डिटैचमेंट का नाम देते हैं। ये डिटैचमेंट नहीं है। जब आप डिटैच
होंगे तो जिसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, जिसने आपको तोड़कर रख दिया, जो आपसे दूर चला गया, जिसने आपको मान सम्मान नहीं दिया, उसके प्रति भी आपके मन में कोई द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। डिटैचमेंट मीन अगर कोई छूट भी जाता है तो ना विलाप, ना दुख, अंडरस्टैंडिंग। परिवर्तन की लीला चमत्कारी है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। ये भी कहा था, आत्मा अमर है। हम सब ये जानते हैं। रोज पढ़ते भी हैं, दोहराते भी हैं, पर आचरण में उसे नहीं ले पाते। जब तक ये चीजें हम आचरण में नहीं लेकर आएंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तो ज्ञान जो है उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सीखते हैं कैसे अपने भीतर इस हलचल को डील करना है, कैसे अपने इमोशंस को डील करना है, हील करना है। कैसे उस स्थिति तक पहुंचना है कि जब हमारे अंदर की जो पीस है, शांति है, प्रेम है, वो बाहर की किसी भी सिचुएशन से खराब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। किसी के द्वारा किया गया एक छोटा सा एक्शन हमारे अंदर की पीस को डिस्टर्ब कर देता है, हलचल मचा देता है। जब हम छोटी छोटी चीजों पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, अपने एक्शंस को नोटिस करना शुरू कर देंगे, शुरुआत छोटी छोटी चीजों से ही होती है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, उसी से मंजिल तय हो जाती है। लेकिन हर स्टेप पर अगर फिर वही एक्शन हम बार बार कर रहे हैं तो हमारा कदम आगे की ओर ना जाकर पीछे की ओर होता जाएगा, और हमारी ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर। जब भी किसी के एक्शन से आपको लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आज आया है, बहुत आपने एक्सट्रीम रिएक्ट किया है, आपके अंदर पूरी शांति खत्म हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम आपने पूरा ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन आपने दिया, ये जो स्टेटमेंट आपने दी, और उसके बाद आपने उस सिचुएशन को कितनी देर आप अपने अंदर रखकर कितनी देर उसको डील किया, कितनी बार खुद को कोसा, सिचुएशन को कोसा, शब्दों को कोसा, कितनी बार खुद से घृणा हुई, कितनी बार दूसरे से घृणा हुई।
अब नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो अब प्रण लेते हुए, संकल्प लेते हुए, ध्यान करते हुए अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को उन वर्ड से डिटैच करना है, उस कर्म से डिटैच करना है जो लास्ट टाइम आपने किया। पहले वाला एक्शन आपको अंधकार की ओर लेके गया। अब नेक्स्ट टाइम वाला इमोशन जिसमें सेम वही चीज हुई, लेकिन अब आपके वर्ड्स संभल गए, आपके अंदर की पीस डिस्टर्ब नहीं हुई। आपने पूरी कोशिश की कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझे, उसके एक्शन को भी समझे, और आपने सीखा। आप शांत रहे, जिसने गलत किया उसे समझाया भी, खुद के साथ गलत हुआ तो खुद को भी समझाया, लेकिन एक्शन लेने के साथ साथ आप इमोशंस, जो वो एक्सट्रीम इमोशन से, उससे आपने अपने आप को डिटैच कर दिया। प्रकाश की ओर पहला कदम। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो चीजें बार बार लाकर देगा जब तक कि आप एक ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं सीख लोगे। सेम सिचुएशन आएगी, सेम पैटर्न आएगा, और जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हो तो वो जो पीस और प्रेम की ऊर्जा है वो कल्टीवेट होनी शुरू हो जाती है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है आपके अंदर। अब आपको पता लगने लग जाता है, आप अवेयर होने लग जाते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे कम करना है, घृणा हो रही है तो उसे भी कम करना है, और जो जो कमरे मेरे अंदर बंद है मुझे उन्हें भी खोलना है। मुझे वो अपने अंदर समर्थ लेकर आना है, मुझे वो प्रेम लेकर आना है, मुझे अपने अंदर करेज और डिटर्मिनेशन लेकर आनी है कि जब नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं और संभल कर रिएक्ट करूं, और अच्छी तरह से रिएक्ट करूं। इमोशन से डिटैच रहकर मुझे काम करना है। और जब आप ये पूरी तरह से सीखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कभी 2 कदम आगे, कभी 1 कदम पीछे, कभी 3 कदम आगे और 1 कदम पीछे, और धीरे धीरे आगे आगे आगे, और प्रकाश और प्रकाश और प्रकाश। अंधेरा छूटने लगेगा, सेल्फ कंट्रोल करना आ जाएगा, और ध्यान करोगे, और शांति, और पीस, और प्रेम, और करुणा, और हार्मोनी। सिचुएशंस को, स्थिति को डील करने की क्षमता आने लगेगी। जहां जहां अंधेरा है वहां अटैचमेंट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। जहां जहां प्रकाश है वहां प्रेम है, पीस है, हार्मोनी है, शांति है, एनलाइटमेंट है, गॉड कॉन्शियसनेस है। तो जो भी कोई सिचुएशन आपके साथ घटती है या आती है, कोई सिचुएशन में आप पड़ते हो, कोई स्थिति आती है, चाहे वो छोटी सिचुएशन है, चाहे वो बड़ी सिचुएशन है, जो इमोशंस हैं उसके साथ अटैच, आप उन्हें कैसे देखते हो? और वो इमोशंस आपके इक्वल होते हैं, समभाव में होते हैं।
आपके अंदर उछल पुथल नहीं मचाते, आपके अंदर हलचल नहीं मचाते, आपके अंदर तनाव नहीं आता, आपके अंदर एंजाइटी नहीं आती, स्ट्रेस नहीं आता, डिप्रेशन नहीं आता। एक जैसी परिस्थिति, संभाव और पीस। और जब ये परिस्थिति और स्थितियां हमारी घटती रहती हैं और हम एक्सट्रीम इमोशंस में जाए बिना उन्हें डील करना सीख लेते हैं, उनसे निपटना सीख लेते हैं, अपनी पीस ऑफ माइंड को खोए बिना, एक्सट्रीम इमोशंस में जाए बिना, अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बिना, तो वो सही मायनों में डिटैचमेंट है। जब कोई भी बात आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, आपके ऊर्जा क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं कर पाती, चाहे वो आपके घर की कोई स्थिति है या बाहर की, ऑफिस की है या अपनों की, आपके अंदर की शांति को कोई भी सिचुएशन भंग नहीं कर पाती, उत्तेजित नहीं कर पाती। आप में सहन शक्ति बढ़ जाती है, सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो करेज आपके पास है, वो हौसला आपके पास है। आपको किसी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं, जो समर्थ चाहिए वो आपके पास है। ना आपको भय है, ना खालीपन है। ध्यान से हम इस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने परिवार का, खुद का, समाज का भला कर सके, उनमें परिवर्तन ला सके, खुद जागृत हो, निडर होकर खड़े हो सके, अपने परिवार के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकें। जब हम स्ट्रांग होते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को भी स्ट्रेंथ मिलती है, हौसला मिलता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब हम ही टूट जाते हैं, हम ही हार जाते हैं, तो हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी भीतर से टूट जाते हैं, वो भी डर जाते हैं, वो भी निराश हो जाते हैं, वो भी हताश हो जाते हैं। तो पहले ध्यान के द्वारा खुद के अंदर वो शक्ति लेकर आनी है, वो पावर लेकर आनी है, वो समर्थ लेकर आना है, इतना प्रेम लेकर आना है, कंपैशन लेकर आना है। पिछले कितनी सारे लाइफ टाइम में और अपने इस जन्म में भी कितनी बार डिटैच ना होने की वजह से हमने दुख पाया, तकलीफ पाई, बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप उठाए, एक्सट्रीम इमोशंस में चले गए, कभी ऊंचा चिल्ला लिया, कभी किसी को अब्यूज कर दिया, दर्द भरे शब्द, वो जो उत्तेजना, वो जो आपके अंदर थी आपने बाहर उड़ेल दी, खुद पर काबू नहीं कर पाए और इसे नाम दिया कि मैं अटैच हूं, तब इसलिए ऐसा कर रही हूं। डिटैचमेंट को एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे दो बच्चे जन्म से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो सभी कार्य इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, इकट्ठे ही खेलने जाते हैं, इकट्ठे ब्रश करेंगे, एक जैसे कपड़े डालेंगे, एक जगह पर सोएंगे। उनमें कोई फ्रीडम नहीं है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन उनके माँ बाप और वो खुद सभी चाहेंगे कि वो सेपरेट हों, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट रुक गई है।
हम कहते हैं ना वो रुक गए हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, और अगर उन्हें जिंदा रहना है, उन्हें अगर डेवलप करना है, उनके ब्रेन को अगर डेवलप होना है, तो उनका सेपरेट होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उन्हें अलग करने का प्रयास करते हैं। अब ऑपरेशन के बाद जब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो एक बैठ सकता है, एक लिख सकता है, एक ब्रश कर सकता है, एक दूसरा काम कर सकता है। दोनों स्वतंत्र हैं। तो क्या ये अटैचमेंट अच्छी थी या पहले वाली, जब वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे? अब वो दोनों सेपरेट हैं, लेकिन दोनों में अभी भी प्यार है। अब वो एक दूसरे की अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं, अपने मन पसंद के काम भी कर सकते हैं, एक दूसरे की और अच्छी तरह से हेल्प भी कर सकते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में जो एक सीखना चाहता है, अगर ड्राइंग सीखना चाहता है तो एक ड्राइंग सीख सकता है, दूसरा अगर सिंगिंग में जाना चाहता है तो वो गाना सीख सकता है। दोनों स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। हम अटैचमेंट को अच्छा समझते हैं, इसीलिए एक के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, साथ चिपकना चाहते हैं। इससे दूसरे को सांस नहीं आता। यही हम रियल लाइफ में करते हैं। अटैचमेंट के नाम पर हम अपनी सभी चीजें दूसरों के ऊपर उड़ेलना चाहते हैं, और दूसरे का दम घुटने लगता है और हमें पता ही नहीं चलता। और अटैचमेंट एक टॉर्चर मशीन होकर रह जाता है। अब वो दोनों बच्चे जो अलग हुए, वो एक दूसरे पर बोझ नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। यही फ्रीडम हमें अपने भीतर लेकर आनी है, खुद के लिए और अपने आसपास सभी लोगों के लिए। सभी अपना मन पसंद का काम कर रहे हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी उस पे दे रहे हैं। जब हम अटैचमेंट में होते हैं तो अपनी चीजें दूसरों के ऊपर थोपते हैं। मैं ये कर रही हूं, तुम ये करो। मैं डॉक्टर बनी, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। और इससे घुटन होने लगती है, दम घुटने लगता है, घृणा आने लगती है, वैर आने लगता है, प्रेम खत्म होने लगता है, नजदीकियां बुरी लगने लग जाती हैं। तो कहना शुरू करते हैं हम कि गिव मी स्पेस, मुझे कुछ स्थान दो, हर वक्त मेरे ऊपर मत चढ़े रहो, अपनी इच्छाएं मुझ पर मत ला दो। तो कौन सा शब्द ज्यादा अच्छा है? आज के बाद जब भी आप डिटैचमेंट वर्ड सुनोगे तो उससे घबराना नहीं। डिटैचमेंट अब एक अच्छा शब्द है। डिटैचमेंट का मतलब है मैं आजाद हूं, मैं जो चाहे कर सकती हूं, मुझ में प्रेम है, मुझ में अथाह शांति है, मुझ में समर्पण है, मुझ में करुणा है, मुझ में गॉड कॉन्शियसनेस है, मुझ में एनलाइटमेंट है। पिछले कितने जन्मों में हमने डिटैचमेंट की वजह से दुख पाया, क्योंकि हमें इस शब्द का पूरी तरह से मतलब ही नहीं समझ पाए। हम अटैच रहे, हर सिचुएशन से अटैच रहे, खुद को दुख दिया और दूसरों को भी दुखी किया। तो चलिए आज के इस ध्यान सत्र में हम इस ऊर्जा को, जिसने हमारे ऊर्जा क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया, रिलीज करते हैं अपने सेल्स में से, अपने चक्रास में से, अपने हर सिस्टम से। और डिटैच होते हैं उन सभी इमोशन से जिसकी वजह से हम कर्मों के चक्र में फंसे रहे, उस व्हील में घूमने लगे। अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ।
Anamatakom imamatate katate kututum shikakate katetom. Irbatate katate kututum imamahashtom. Amamatate katate kosh kakakakom takate kututum amamatate katate kushkom. Imamatate katate kushkom imamatate katate kushkom amamahastastom shaha. Irbatate kututum irbatate katetom irbatate katetom irbatate katetom shikakatetom. Amamatate katate ishtom shaha. Matate kosh ke kakatatom. Irbatate shikakatatom shaha. बहुत सारे मास्टर्स, आर्कएंजल्स दिव्य ग्रिड की ऊर्जा को वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए सांस के स्वाद और अधिक गहरे उतरते जाएं। ये शांति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा अम्मतकतोम बहने दे अपने एक एक सेल में। कर बतते कतते इश्कोम शाह। इरबतते कुततोम इक कतते इश्कततोम शाह। Amamatate kototom amamahastastom shaha. Arbatate kututum imumatate katate ishkate kotetom sikakatate shaha. आह्वान करते हैं 12 पिलर ऑफ लाइट का इस ग्रिड के चारों तरफ 12 प्रकाश के स्तंभ जो कि इस ग्रिड की ऊर्जा को और अधिक इंक्रीज करते हुए, वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते हुए, प्रकाश को इंक्रीज करते हुए और अधिक ऊर्जा आपके चैनल्स में प्रवाहित होती हुई, सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवाहित होती हुई बहुत सारे इनर प्लेन असेंडेड मास्टर्स आज इस ग्रिड में चारों तरफ आज हम रिलीज करते हैं उन पलों की ऊर्जा को जब हमने डिटैच होना नहीं सीखा था और बहुत दुख पाया। बहुत सारी स्थितियां ऐसी आई जब हम बिना बात समझे बिना बहुत विलाप किया, दुख में चले गए। डिप्रेशन की ऊर्जा हमने अपने सेल्स में इकट्ठी की। वो दुख, वो तकलीफ, वो ब्लॉकेजेस हमने अपने सेल्स में जगह जगह इकट्ठी की, चाहे वो इस जन्म की थी, वो चाहे पिछले किसी जन्म की। तनाव में चले गए, स्थितियों से, परिस्थितियों से
हार मानते गए, भय में चले गए, तनाव में चले गए, ग्रीफ की ऊर्जा में चले गए, सैडनेस की ऊर्जा में चले गए। हर वक्त भयभीत रहने लगे, तनावग्रस्त होते गए। आज इस ऊर्जा से हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को फ्री करते हैं, डिटैच करते हैं इन इमोशंस से, जिन इमोशंस की वजह से हमारा ऊर्जा फील्ड बाधित हो गया, हमारा मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बाधित हो गया, हमारी ऑरा बाधित हो गई, हमारे चक्रस की एनर्जीज रुकने लग गई। छोटी सी सिचुएशन में भी हम अटैच होकर रह गए। आज खुद को डिटैच करते हैं उन सभी परिस्थितियों से, उन सभी सिचुएशन से, खुद को माफ करते हुए, सभी को माफ करते हुए। श्रोता बनकर तब हमें देखना नहीं आता था, दृष्टा बनकर हमने उन्हें नहीं देखा, अटैच होकर देखा, जिसकी वजह से दुख पाया, तकलीफ पाई, पेन में गए और उन रिपीटेड साइकिल्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करते गए। पर अब हमें ज्ञान है, ध्यान की शक्ति हमारे पास है, खुद का सम्मान करना हम सीख चुके हैं, परिस्थिति से कैसे निपटना है हम जान चुके हैं। हमारे ऊर्जा क्षेत्र में जहां जहां भी ये ऊर्जा ब्लॉक है, आज हम रिलीज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट से, परमात्मा की ऊर्जा से, मदर अर्थ की ऊर्जा से, कि अब हम इन सभी ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार है, जो ऊर्जा हमने डिटैचमेंट की वजह से, ना होने की वजह से इकट्ठी की। अमुमतते कुतुतोम, अमुमतते कतते इश्कते कुतुतोम। जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर अब तक उन सभी सिचुएशंस को याद करते जाओ और रिलीज करते जाओ इस ऊर्जा से। बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली ऊर्जा, और चारों तरफ 12 पिलर ऑफ लाइट इस ग्रिड की ऊर्जा को इंक्रीज करते हुए, ताकि आप उन सभी सिचुएशंस को हील कर पाओ, ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ, सरेंडर भाव के साथ, और परमात्मा में असीम विश्वास के साथ। अममतते कुतुतोम, इममतते कतते इश्कते कुतुतोम, अलबतते कततोम, अममहस्तस्तोम शाहा। कीप ऑन रिमेम्बरिंग, उन सभी सिचुएशंस को याद करते जाओ और डिसॉल्व करते जाओ। अममतते कुतुतोम, अममतते कतते इश्कोम, इममतते कतते किश्कोम शाहा। और जैसे जैसे ये ऊर्जा रिलीज होती जा रही है, ऊर्जा का प्रवाह आपके ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। परमात्मा की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बहती जा रही है। गॉड कॉन्शियसनेस आपकी चेतना में बहती जा रही है। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी में बहती जा रही है। आपका ऊर्जा क्षेत्र एक्सपेंड होने लगा है और धीरे धीरे
हम इस ऊर्जा को अपनी सभी लाइफ टाइम्स में, पिछली लाइफ टाइम्स में, पैरेलल लाइफ टाइम्स में, ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में भेजते हैं। जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर अब तक सभी लाइफ टाइम्स में ये ऊर्जा भेजते हैं। ये हीलिंग की ऊर्जा, गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, एनलाइटमेंट की ऊर्जा, फ्रीडम की ऊर्जा, लव, जॉय, पीस की ऊर्जा, हैप्पीनेस की ऊर्जा, अंडरस्टैंडिंग के साथ, विजडम के साथ, समर्पण भाव के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ। और अब ये ऊर्जा हम पूरे विश्व को भेजते हैं, उन सभी आत्माओं में जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, अज्ञानता में हैं, अटैच है, ताकि ये ऊर्जा उनके अंदर भी ज्ञान लेकर आए, विजडम लेकर आए, स्ट्रेंथ दे, उन्हें करेज दे। इस प्रार्थना के साथ, इस प्रार्थना को पूरे विश्व में फैलाते हुए, ये संदेश सभी आत्माओं को देते हुए ध्यान से जुड़ें, डिटैच होना सीखें, प्रेम के साथ, करुणा के साथ। अमम्मा तते कोते तोम, इमम्मा तते कते तते कोते तोम, अमम्मा तते कते तते कोते ते इशिका कते कते तोम, अमम्मा तते कते तते इश्कत तोम, अमम्मा हस्तस्तोम शाह। Just remain in this grid and connected with these energies for next 6 hours continuously, ताकि ये ऊर्जा लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र में अगले 6 घंटे काम करती रहे। और जहाँ जहाँ भी आपका ऊर्जा क्षेत्र बाधित है, वहाँ से ये एनर्जी रिलीज करती रहे। आप चाहें तो इसी स्थिति में कुछ देर और बैठ सकते हैं, और जब आपको लगे कि काम कंप्लीट हो चुका है, मास्टर्स, आर्कएंजल्स का धन्यवाद करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आए और कोमलता से अपनी आंखें खोलें। अर्बतते कुततोम, अममते कतते इरहस्तस्तोम शाह।